राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बंधु पहाड़न ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे छोटू को और जय को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बहुत दूर। तो देखते रहे, बने रहे वीडियो पे लास्ट तक। जो जय और छोटू टीवी देखने लग रहे हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बना रहे थे जूस, यानी नींबू का, पुदीना का, काली मिर्च, बहुत सारा चीज़ें डाली तो बहुत टेस्टी होता। बोला टेस्ट कर ले एक बार। तो मैंने टेस्ट किया तो बहुत अच्छा हो रहा था। तो बने रहे वीडियो पे, आपको बहुत अच्छी लगेगा इसका वीडियो, लास्ट तक देखते रहे। तो मैंने पकड़ी छतरी और बांधा मुंह पे गमछा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैं निकली। तो गाइस मैं जा रही हूँ आज दूर मंदिर पे। धूप बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, 11:30 हो गया है। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने लोकेशन पे। देखो ऐसे रोड करूँगी, देखो ऐसे एक गाड़ियाँ क्या रोड क्रॉस, ये अपने लोकेशन पे देखो। देखो राम राम भैया। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी लोकेशन पे। यहाँ पे लिखा है जूता, यहाँ पे खड़ा। तो दोस्तों अहो भाग्य मेरे, तो मैंने यहाँ पे माँ पार्वती भोले शंकर इनसे आज्ञा ली कि मैं जो भी काम के लिए आ रखी हूँ मुझे आज्ञा दे दीजिए, तभी मैं आगे काम आरंभ करूँगी। तो मैं गई शिवलिंग के पास, जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और भीड़ ख़त्म होती जा रही थी क्योंकि 12:30 हो गया था। 12 बजते ही कोई नहीं आता, बहुत कम लोग रहते हैं। तो गाइस मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने देखो छवि देखो कितनी, मैं इनको अब साफ़ करूँगी। तो अगर वीडियो कैमरा पकड़ने वाला कोई हो तो मैं ज़रूर थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। देखिए गौर से देखो कितने पीले हो रहे हैं। माँ पार्वती का बताते हैं। माँ पार्वती के वस्त्र निकाल दिए मैंने, बहुत काले हो रहे हैं। और देखो माँ पार्वती के देखो कितने काले हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान मंदिर का है, ये सामान भी मंदिर का है, ये भी मंदिर का है, ये भी मंदिर का है, ये भी मंदिर का है। तो मेरा ये वाला सामान ये है, ये पीताम्बरी है, नाग देवता साफ करने को ये पीताम्बरी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे छवि साफ़ कर रही थी। तो ये अंकल कब से यहाँ पे पूजा कर रहे थे जगह जगह। तो अंकल ने मुझे टोकरी दी कि बेटा टोकरी में फूल हैं, तो जब आपकी सफाई हो जाएगी फिर कर लेना। तो जो यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं ना, ये 2 लड़कियाँ हैं, वो खड़ी हो रखी हैं, वो गौर से देख रहे हैं कि सारी छवि तो पीली पड़ी है। ये वाइट छवि जो भोलेनाथ के सामने है ना, तो बोले वाइट छवि कैसी है। वो अपने आपस में बोले कि सारे पीले पड़े, वाइट इतनी चमकदार कैसी हो रही है। तो ये मैंने पहले कर दिए थे क्योंकि भीड़ हो रही थी ना, लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। तो दोनों के दोनों एक दूसरे पे बात करें, उनको जैसे आता भी नहीं है। तो वो देख रहे थे कैसे कैसे लोग जल चढ़ा रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ चढ़ाते हैं, पहला जल कहाँ पे चढ़ाना चाहिए, क्या करते हैं, अशोक सुंदरी के सामने क्या करना चाहिए। तो ना दोनों के दोनों एक दूसरे से बात करें कि ये इतनी सुंदर देखो। सामने मैंने पहले ये साफ़ कर दी थी, तो भोलेनाथ से पहले मैंने आज्ञा ले ली थी वो जो भी आप अपने अपने धाम, मेरे साइड से अपने अपने धाम चले जाइए, जब भी मैं साफ़ करूँगी आप आ जाइए। तो यहाँ पे देखो औरतें गौर से देख रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे पानी भरा, मैं धीरे धीरे छवि साफ़ करने लग गई हूँ। तो अहोभाग्य मेरे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि चाहे मेरे पास कुछ ना हो, कम से कम भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं छवि साफ़ कर सकूँ। और भगवान ने मुझे अपनी सेवा में रख लिया है, चाहे किसी रूप में भी भगवान ने मुझे रखा है। सब भगवान सबको अलग अलग रूप, अलग अलग सेवा देते हैं, किसी को कोई चीज़, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो यहाँ पे माँ पार्वती देखो कितनी, देखो कैसे लोगों ने मतलब जो डालते ना पंचामृत से नवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा छवि ख़राब हो रही थी, इतनी ऐसी हो रही थी, मतलब कितने देखो कितनी कीचड़, मतलब कितनी गंदगी निकल रही है। तो बड़ी मुश्किल होती है, एक एक जैसे जैसे बनाया जाता है छवियों को, एक तिल तिल से काट के, पत्थर से काट काट के भगवान जी की मूर्ति बनाई जाती है। तो जगह जगह देखो
इतनी मतलब कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लगे मुझे छवि साफ करने पे। तो सारी कर दी मैंने। तो माँ पार्वती रह गई है और नंदी महाराज रह गए हैं। तो एक भैया थे, मैंने बोला थोड़ा क्लिप निकालो, और भगवान की कृपा से मैंने इतनी छवि साफ कर दी। और पहले देखो कितने पीले पड़े थे। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो देखो कबूतर के रूप में भगवान जी ने मुझे यहाँ पे दर्शन दिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। दो तीन कबूतर आए जा रहे थे, पंख हिला रहे थे, तो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, मुझे इतना पसीना हो रहा था। तो कबूतर भी भगवान का रूप ही है, इनके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो साक्षात मुझे इतनी खुश हुई। तो भगवान ने मुझे इस लायक चुना है कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। नहीं तो हम इतने अधम पापी हैं, नीच हैं, पता नहीं कितने जन्म ले लिए हमने, कितने जन्म ले लिए हमने इस धरती पे। तो भगवान की कृपा से मैं इनकी छवि साफ करने जा रही हूँ। तो कुछ मेरे से हुई है। और शिवलिंग जो 5 मुखी शिवलिंग है वो तो मेरे से बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही लेट इतनी हो चुकी थी मैं घर के लिए। तो मान लो कम से कम 1-1:30 बजे गई हूँ मैं घर। तो यहाँ पे नंदी महाराज है, तो आप देखिए, खुद ही आप देखो, चौंक जाओगे कि पहले छवि कैसी थी अब कैसी होगी। क्योंकि तिल तिल से बनाया जाता ना, और इनके अंदर इतनी मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ब्रश से ऐसे रगड़ना पड़ता, अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा छवि ख़राब हो रही थी। तो मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ छवि साफ करने, हम महीने में 2 बार। तो मैं हर बार बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत तरीके के लोग होते हैं, कोई अच्छा कमेंट करते हैं, कोई गलत कमेंट करते हैं। तो कितने सारे आ रहे थे, बोले बेटा सबसे बड़ी सेवा आप जो कर रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा ये है, चाहे आप जल डालो ना डालो, चाहे कुछ ना करो, ये आपकी बहुत बड़ी सेवा है। मैंने कहा ये भगवान की कृपा से, हम अधमों से, हम नीच पापियों से तो कुछ नहीं हो जाएगा। फिर मैंने सारी छवि चारों के चारों छवि साफ़ किए। फिर मैं नीचे फर्श साफ़ करने लगी। देखो फर्श कितना पीला पड़ा है। तो फिर मैंने शिवलिंग को तो मैंने किया नहीं, थोड़ा थोड़ा ही किया। तो शिवलिंग मैंने फिर मैं अगले दिन आई, नेक्स्ट पार्ट आपको दूसरे दिन मिलेगा। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो लोग समझते हैं वो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, जो नहीं समझते कोई लोग मुझे ये समझते हैं कि मतलब ये साफ़ सफाई करने वाली हूँ। हाँ जो भी है, जो भी आप लोग समझते हैं, हाँ मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ। भगवान ने मुझे इस लायक समझा है, तो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। चाहे जल कुछ ना भी चढ़ाओ, अगर थोड़ा भी फूल फाल समेट ले, झाड़ू भी लगा दे, तो ये सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो अपनी सेवा करते करते भगवान का नाम भी स्मरण हो जाता है। और भगवान को जितना हम टाइम देंगे, जितना एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे, तो भगवान हमारे पास 4 कदम बढ़ाएंगे। तो चाहे मांग कुछ भी ना रखो, जो हमारे लिए सही होगा भगवान जी ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में फर्श साफ़ कर दिया था, दूसरी साइड से कर रही थी। लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई मतलब बोल रहे थे बेटा कितनी अच्छी, मतलब बहुत सारे चीज़, कोई लोग पाँव छू रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो भगवान की कृपा से मैंने ये करे। भगवान को आप भी भगवान को विनती करो कि हमें कुछ सेवा का मौका दे। तो बहुत सारे लोग मतलब इतना अच्छा बोल रहे थे। तो हमें इस चीज़ में खुश नहीं होने कि लोग हमें अच्छा मान रहे हैं, न तो हमारी सेवा पूजा कम होती है। तो इसमें फिर भी अपने आप को अधम नीच समझना चाहिए कि प्रभु मुझे इस लायक बनाओ कि मैं बस सेवा ना छूटे। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं छवि साफ़ करती हूँ। मेरे थ्रू इतनी साफ़ सुथरी छवि होती है कि लोगों की नज़र हटती नहीं है छवि से। पहले आपने देखा ही होगा छवि कितनी पीली हो रही थी, और अब आप खुद ही देखो छवि कितनी चमकीली, मतलब कितनी सफ़ेद हो रही है। तो जितना टाइम हम भगवान जी को देंगे, उतना भगवान जी हमें हमारे लिए आगे के लिए बहुत, पता नहीं हमने कितने जन्म ले लिए, कितने पाप कर रखे हैं, तो कुछ तो कटेंगे। तो आजकल लोग भोगों के पीछे, यार दोस्ती में लगे पड़े, भोगों के पीछे लगे हैं। तो जितना भगवान की सेवा करो उतनी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं अपने टिफ़िन के साथ साथ भगवान जी के लिए भी टाइम निकालती हूँ। जब भी ये मुझे बुलाते मैं तभी आ जाती हूँ, नहीं तो मैं हर बार नहीं आ पाती हूँ। जब भी इनकी इच्छा हो तभी, जब मतलब मैं लेट हो जाती हूँ, कभी नहीं जा पाती, तो मैं अंदर से दुखी होती कि भगवान मेरे से ऐसे क्या गलती होगी जो आप मुझे अपनी सेवा में नहीं ले रही हो। तो मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा और भगवान ने मुझे अपनी सेवा में शामिल किया है। क्योंकि सेवा करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। कोई लोग सफाई कर झाड़ू पोछा करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो भगवान ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि
भगवान ने इस कुछ ना कुछ समझ के ही मुझे इस सेवा में दी है कि मैं छवि साफ कर सकूं। फिर दोस्तों बहुत सारे लोग आए रहे थे, जा रहे थे, फिर यहाँ पे मतलब 12-1 बज गया था, तो एक आध लोग ही थे। फिर लास्ट टाइम पे जा रही, जब सारा फर्श भी साफ़ हो गया, छवि भी, फिर मैंने थोड़े शिवलिंग को साफ़ किया है। और शिवलिंग को इसलिए साफ़ किया है कि मतलब अब जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, 12:30 से ऊपर यहाँ मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर इनको ना जूठा नहीं छोड़ते हैं, बेल पत्तर और सारा हटा के केवल बेल पत्तर ही चढ़ता है, बाकी फूल फाल हटा देते हैं, क्योंकि इनका भी सोने का टाइम होता है। जब मैंने इनको साफ़ किया, फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अपने धामों से अब आप विराजमान हो जाइए अपने अपने स्थान पे। तो जब मैं इनकी सेवा करने लग गई, उससे पहले मुझे इनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, और उसके बाद पंडित जी से आज्ञा लेनी होती है। वैसे तो जब मैं पहली बार गई थी, तो पंडित जी से मैंने आज्ञा लिया है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि बेटा आप कर सकते हो, इसमें पूछने वाली बात नहीं क्या है, ये आपकी सेवा है और बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ये हर कोई भगवान हर किसी को सेवा नहीं देते हैं, क्योंकि लोग भोगों के पीछे, यार दोस्ती के पीछे पड़े हैं। तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, डोरी उड़ा रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, कहाँ से आते क्या आते। तो लोग सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करती हूँ पैसों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कुछ ना मिले, मांग कुछ भी ना रखे, बस सेवा ना छूटे, बहुत सुकून मिलता है। चाहे घर का कोई काम हो ना हो, पर ये सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जल भी ना चढ़ाए, कुछ ना करें, बस ये सेवा हो जाए तो कम से कम 2-3 महीने का कवर हो जाता है इन चीज़ों में। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जिनके घर में माँ बाप हो या सास ससुर है, अगर चाहिए आप मंदिर ना जाओ, उनकी सेवा करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो मैं अपने घर में फिर इसके बाद टिफ़िन का काम करती हूँ, जो भी मेरे पास समय निकलता है। मैं यहाँ पे छोटू को लेके, अपने बच्चे को लेके आते हैं, जो भी हमसे सेवा हो पाते हम वो करते हैं, क्योंकि दुनियादारी तो बहुत है, बहुत चीज़ें करने के लिए है, पर नहीं, जितना अपने कर्म करते जाओ, और फल की चिंता तो करनी नहीं है, भगवान अपने आप फल दे देते हैं जिस लायक अगर हम होंगे। अगर हमारे कर्म ही कट जाएंगे तो इतना बहुत है, पता नहीं कितने जन्म ले लिए हमने। तो जैसे मैं छवि साफ़ करती हूँ, तो जो भी छींटे छाटे आते हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ कि भगवान मुझे इस लायक समझ रहे, भगवान बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो देखो छवि साफ़ हो चुकी है, यहाँ पे देखो सारे सफ़ेद है। तो इसके बाद मैं घर आई हूँ, यहाँ पे रोड क्रॉस करना बड़ी मुश्किल हो रहा है, तो कर सकते हैं आराम से रोड क्रॉस, ये देखो। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ, देखो मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं, ऐसे अजीब से हो रहे हैं जैसे कपड़े धो के होते हैं। तो देखो अजीब से हाथ हो रहे हैं। कम से कम मैं आई थी 11:30 बजे, 11:30 से 2 बजने वाले, इतना टाइम लगा। अभी मैंने शिवलिंग भी नहीं धोया, शिवलिंग रह रहा धोने के लिए, और अभी छवि धोई, इतने ख़राब हो रहे थे। ये लोकेशन पे देखो, ये देखो, ये देखो। राम राम भैया। तो दोस्तों मैं घर आई, तब तक मेरा बेटा छोटू के साथ खेल रहा था। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। तो मैं कल दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर करना, और ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आगे फॉरवर्ड करना, शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।